हेलो स्टूडेंट, आइए एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। उसमें वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट द पॉइंट दिस 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 एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। हमें ये चार वर्टिसेस दिए हैं और हमें प्रूव करने हैं कि ये वर्टिसेस किसके हैं, पैरेललोग्राम के। तो एक हम यहाँ पे एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं, कोऑर्डिनेटर बना लेते हैं, उसका नाम लिख लेते हैं ए बी सी डी और ये कोऑर्डिनेट दे देते हैं। ये ऑर्डर में ही लिखने पड़ेंगे आपको। अब ऐसा नहीं है कि ए इसको मान लिया तो बी इसको, ऐसे नहीं कर सकते। तो पहला है -2 -1, बी हो गया आपका 4 0, सी हो गया आपका 3,3 और डी हो गया आपका -3,2। अब वो कह रहा है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि इसकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल होती है, राइट। जैसे कि हमारे को ये ए बी है और सी डी ये पैरेलल होगी, और ऐसे ये ए डी और बी सी पैरेलल होगी। और जब लाइन पैरेलल होती है तो उसकी कंडीशन होती है पैरेललिज्म की, क्या कि उसकी स्लोप इक्वल होती है। तो अगर कोई दो लाइनें पैरेलल हैं, मान लो हमारे पास कोई दो लाइन है L1 एंड L2, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये क्या इंप्लाई करेंगे कि इनकी स्लोप ऑफ L1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ L2 इक्वल होनी चाहिए। कंडीशन होती है किसकी, पैरेललिज्म की, राइट। ये आपने अगर इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखा तो उसमें बताया था कि दो पैरेलल लाइन के लिए स्लोप जो है वो इक्वल होती है। तो हमें शो करना पड़ेगा कि ए बी और सी डी की स्लोप इक्वल है और ए डी और बी सी की स्लोप इक्वल है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो जाएंगी और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सो इट्स अ पैरेलल। तो आइए सबसे हम पहले स्लोप निकाल लेते हैं ए बी की। तो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, उसका फॉर्मूला होता है स्लोप का हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आइए यहाँ पे डाल लेते हैं हम, इसके नाम भी लिख सकते हैं आप x1 y1 और यहाँ पे लिख सकते हैं आप x2 y2। एक एक करके वैल्यू डाल लेते हैं। तो y2 है हमारा 0 माइनस y1 है हमारा -1 और नीचे हो जाएगा x2 वो है हमारा 4 और x1 है -2। जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 0 + 1 यानी 1 और ये हो जाएगा 4 + 2 यानी 6, यानी हमारी स्लोप ऑफ ए बी आ गई 1/6। आइए अब दूसरे निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ सी डी। उसका भी यही फार्मूला बनेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं हम 3 - 2 और नीचे हो जाएगा 3 -3, राइट। अब चाहो तो इस पे भी x1 y1 लिख के आराम से डाल सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 3 - 2 करोगे तो 1 हो जाएगा और 3 + 3 करोगे तो 6 हो जाएगा। दोनों स्लोप इक्वल आ गई, राइट। तो आप लिख दोगे सिंस स्लोप ऑफ ए बी इक्वल है स्लोप ऑफ सी डी, दिस इंप्लाइज ए बी पैरेलल हो गई सी डी के, राइट। आइए अब आप दूसरा पेयर ले लेते हैं हम ए डी और बी सी का। यह दोबारा से बना लेते हैं हम फिगर ए बी सी डी और इसमें हमें ए के कोऑर्डिनेट दिए थे -2 -1, बी के कोऑर्डिनेट दिए थे 4 0 और सी के कोऑर्डिनेट दिए थे 3 3 और डी के कोऑर्डिनेट दिए थे हमें -3 2। आइए तो फिर से निकाल लेते हैं स्लोप ऑफ ए डी। फॉर्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसमें वैल्यू डाल लेते हैं हम, ये हो जाएगी 2 माइनस -1 और ये हो जाएगी -3 माइनस 2। अब इसमें कर लो, ये 2 + 1 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा और नीचे -3 + 2 यानी -1। तो हम इसको करेंगे तो -3 हमारी स्लोप आ गई। आइए दूसरी स्लोप निकाल लेते हैं हम, स्लोप ऑफ बी सी। उसमें भी स्लोप का फॉर्मूला चलेगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू डाल देते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 3 - 0 और नीचे हो जाएगा 3 - 4। तो ऊपर सब्ट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा, नीचे करोगे तो -1 तो ये -3, राइट। फिर लिखेंगे सिंस स्लोप ऑफ ए डी इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी इंप्लाइज ए डी पैरेलल है बी सी के, राइट। इसको नंबर 2 दे देंगे, उसको नंबर 1 दे देंगे। फ्रॉम 1 and 2 ABCD इज अ पैरेलल। यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव, राइट। तो हमने विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हमने प्रूव कर दिया कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, राइट। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, अदरवाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।
थैंक यू।